उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ घर घर जाकर सामान बेचने वाले 39 साल के एक यूसुफ नाम के शख्स की गांव के लोगों ने मॉब लॉन्चिंग कर दी। बताया जा रहा है कि गांव में सामान बेचने को लेकर यूसुफ का झगड़ा हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मॉब लॉन्चिंग मामले में राजेंद्र वर्मा और भरत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और 7 बच्चे शामिल हैं। दरअसल कस्बा छतारी के मोहल्ला नगला बंजारा का रहने वाला यूसुफ करीब 15 सालों से गांव-गांव में जाकर फेरी लगाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम किया करता था। रविवार सुबह करीब 9 बजे अपनी ठेली पर वह सामान बेचने के लिए निकला था। भीमपुर गांव के पास कुछ लोगों ने उसे रोका और कथित तौर पर उसकी पिटाई कर डाली और उसे रोड किनारे फेंक दिया। इस बीच पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम ने यूसुफ को सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ देखा। उसके आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने उसके परिवार को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। यूसुफ को घायल अवस्था में दानपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जब वहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसके परिवार वाले उसे एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में ही इलाज जारी रखने की सलाह दी। लगातार गंभीर हालत और कई अंदरूनी चोटों की वजह से यूसुफ की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। 8 दिसंबर को पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। यूसुफ का शव गांव पहुंचते ही घर में चीख-पुकार मच गई। पत्नी और 7 बच्चों की रोती बिलखती तस्वीरें पूरे गांव को दहला गई। यूसुफ के परिवार का आरोप है कि लोगों ने यूसुफ की मॉब लिंचिंग की है। उन्होंने कहा कि यूसुफ के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और उसके जेब से पैसे भी गायब थे। इस मामले में मृतक की पत्नी शकीला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका पति रविवार को फेरी लगाने भीमपुर दोराहा गया था। इसी दौरान 2-3 तथा कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने बेहोशी की हालत में यूसुफ को अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान यूसुफ की मौत हो गई। यूसुफ की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह ने इस मामले में बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए राजेंद्र वर्मा और भारत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूसुफ की हत्या के मामले में मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान नगला बंजारा पहुंचे। घटना की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजने की उन्होंने मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी प्रशासन से मांग की है। एसपी देहात से मुलाकात के बाद जियाउर रहमान ने कहा है कि यूसुफ की भीड़ द्वारा जानबूझकर हत्या की गई है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का केस बताकर बचाने की कोशिश कर रही है, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाने की मांग की और यह बताया कि मामला मॉब लॉन्चिंग का है, जिसे पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं यूसुफ की अचानक मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके साथों बच्चे और पत्नी शकीला का अब रो रो कर बुरा हाल है। यूसुफ अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पुलिस ने क्या मामला था और किस समस्या को लेकर? देखिए, 2 घटनाक्रम को लेकर के आज हम एसएसपी साहब से मिले हैं। एक तो डिवाई क्षेत्र के गांव भीमपुर में एक बंजारा समाज के जो मजदूरी करता था यूसुफ 40 वर्षीय, उसकी आतताइयों ने पीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारी स्पष्ट मांग है पुलिस से, विवेचना निष्पक्ष होनी चाहिए, भाजपा के बिना दबाव के होनी चाहिए और जो हत्या की धाराएं हैं मुकदमे में वो तरमीम होनी चाहिए। और उसका जो परिवार है, उसके 8 बच्चे हैं, उसकी जो है 25 लाख रुपए की जो मदद है प्रशासन और सरकार करे, ये कांग्रेस की मांग है। इसके अलावा अनूप शहर में कांग्रेस नेता ईशू शर्मा के घर डकैती की घटना हुई थी 1.5 माह पहले, और अफसोस की बात यह है कि अनूप शहर पुलिस 1.5 माह बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं लगा पाई है। मैं समझता हमने मांग की है ऐसे नकारा और जो है लापरवाह इंस्पेक्टर को तत्काल जो है थाने से हटाया जाए और कांग्रेस नेता के घर जो लूट हुई है उसका खुलासा पुलिस करे। ऐसा हुआ था जैसे घर से बाहर निकला, ये डिवाई दोराहे पहुंचा अपनी फेरी करने के लिए। अपना जैसे कोई बकरी है, पशुपालन है, ये पता नहीं साहब इसके पास में कितने पैसा थे, या 40,000 थे या 50,000 थे या 10,000 थे, इसके पास थे। तो ये गांव में पहुंचा। गांव के पहुंचने के बाद में ये गांव वालों ने मार के रोड के ऊपर डाल दिया। कौन से गांव पहुंचे ये? कौन सा? भीमपुर। ठीक है। जब वहाँ पहुंचा तो उधर से आ रहा है स्टाफ, तो स्टाफ आया था तो स्टाफ ने देखा, इसकी लाश देखी तो स्टाफ उठा के ले गए। स्टाफ कौन? ये डिवाई थाने वाले। ठीक है। 4 लड़की हैं, 4 लड़की हैं और सर 3 लड़के हैं सर।
हमारे भैया 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हमारे शराब नहीं पीते थे बिल्कुल भी। जे झूठा इंजाम लगा रखा है हमारे भैया के ऊपर आरोप। पुलिस अखबार में लिख रही है, क्या कहते हैं, शराब पीते थे। पुलिस झूठी आरोप लिख रही है कि शराब पी रहा था, कि धक्का मार दिया था। जे कोई धक्का नहीं मारा था, मेरा भैया नमाज पढ़ता था। अम्मा आप बताओ। अच्छा ही काम कर। आपके बेटे है ना वो? कितनी उम्र होती है उनकी? मेरा नाम उम्र इसकी होगी 80 साल की। ये हमने नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी इंस्पेक्टर से कहीं तो उसका खंडन करवा दो। वैसे तो आज उनका पता नहीं वो क्या क्या चेयरमैन साहब नहीं बेटा ऐसा क्या है उसने वो तो अपने को दोषी बनाया है काम है। तो किसने शराब पी कर मारा है इतना उसके कारण शराब पी के किसको मारा है? निजाम के इस लड़के यूसुफ को किसने मारा था? दैनिक जागरण में 4 लड़कों ने तो गए उसमें। दैनिक जागरण में कुछ है, काई में कुछ है, ये होता है। अमर उजाला में कहीं किसी ने काई में कुछ है। पहली बात तो मेरी तो आपको बात नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूरी बात समझी नहीं। नाम ना समझे आपने आते ही बैठते ही अपना जो है वो। चलो समझा मेरी बात समझ। समझाओ। चेयरमैन साहब, सीधी सीधी बात है, आरोपी जेल जाने चाहिए, बिल्कुल, एक हो या 1000 हो। ठीक है जी। हत्या की धारा में मुकदमा तरमीम होना चाहिए। ये नहीं कि गैर इरादतन, एक्सीडेंटल नहीं है। हत्या की धारा में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहे उसके हिसाब से तरमीम होना चाहिए। बिल्कुल होगा। और जो मदद, आर्थिक मदद इस परिवार की हो जाए। भाई आपकी तो बस्ती का मामला है। मैं आप भी आया तो मेरा तो है ही, मैं कह रहा हूँ आपकी भी तो बस्ती का। ये सबके लिए है। हाँ हाँ। और इनकी मदद हम अपने स्तर से भी जो भी होगी वो कराएंगे। इसके हम सोच बैठे हैं क्या करना है। और जो दोषी है वो 100% जेल जाएंगे। किसी भी कोई रियायत नहीं है। नहीं चाहिए।